जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत फतेहाबाद के अंदर गांव बयानी माटी। यहां पर समाज का संदेश दिनांक 19 जून 2024 को प्रसारण किया जा रहा है। आप देखते रहना जय गुरुदेव चैनल नदवई। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। गुरुदेव मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, आत्माओं के धनी, दया के सागर, मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल बुजुर्गों, दूर दराज से चल कर के आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, गांव निवासियों, माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हाथ जोड़ के हमारा सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक की चर्चा सुनने के लिए इकट्ठे हुए। ऐसे मौके जीवन में कभी कभार आते हैं प्रेमियों। महापुरुषों ने कहा कि सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दोए। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन मालिक की चर्चा, संत महापुरुषों का दर्शन दीदार, उनके वचन किसी किसी भाग्यशाली बिरले भाई बहन को मिलते हैं प्रेमी। अगर कोई अचानक किसी के साथ आ भी जाए तो महापुरुषों ने क्या कहा कि स्वामी पिछले पुण्यविन हर चर्चा ना सुहाय और कै सोवे के लड़मरे और के घर को उठ जाए। यानी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं प्रेमियों। जब हमारे पूर्व जन्म के पुण्योदय होते हैं तब हम ऐसी जगह पर जाकर के पहुंचते हैं, वरना हमारे पुण्य नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश करें और कितनी भी कोई हमसे कहे, कोई ना कोई हमारे सामने काल माया का ऐसा रोड़ा लग जाएगा, हम रुक जाएंगे। और यानी ऐसे महापुरुषों के वचन और मालिक की चर्चा हम अपने इन कानों से नहीं सुन पाएंगे। वही प्रेमी सुन सकते हैं जिनके ऊपर मालिक की दया है। अरे देखो प्रेमियों, आपके बीच में हम चल के आए, राजस्थान से आए, तो हम भी हमारी मर्जी से यहाँ नहीं आए। जब हमारे ऊपर हमारे सदगुरु मालिक की दया, इन्होंने ऊपर से मेहर की नजर की, तब इन्होंने अंदर में आदेश दिया। जब इनकी प्रेरणा मिली तब हम आप भाई बहनों के बीच में चल करके आए।
और आप भी ऐसे नहीं आ गए। गुरु महाराज भी मन से कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, जब मैं तुम्हारे ऊपर दया करता हूँ और जब आपको प्रेरणा देता हूँ, तब तुम घर से निकल करके यहाँ मथुरा सत्संग में आते हैं। तुम्हारी कोई औकात हैसियत नहीं कि बिना मालिक की दया के तुम घर से निकल करके और यानी ऐसे पुण्य कार्यों में पहुंच जाए। तो हमारी आपकी कोई औकात नहीं प्रेम। जितनी भी यहाँ पर आज मालिक का संदेश सुनने के लिए पुण्य आत्माएं आई हैं, वो बड़ी परम सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो उसी दिन हो गए प्रेमियों, जिस दिन दया करके मालिक ने ये मानव चोला, ये मनुष्य तन, ये भगवान का असली मंदिर उन्होंने दया करके दे दिया। भाग्यशाली तो उसी दिन बन गए। लेकिन आज जब मालिक की चर्चा और महापुरुषों के वचन सुनने के लिए आए हैं, तो आप हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। देखो, ना तो हम कोई संत है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो हमारे गुरु महाराज के एक पाती दूत, एक नाई, एक इनके संदेश वाहक हैं। इन्होंने आदेश दिया अपने प्रेमियों के लिए, अरे बच्चे बच्चियों निकल पड़ो घर से, समय आ गया और जन जन में, गांव नगर कस्बा झोपड़ी झुग्गी शहर सब में जाकर के मेरा संदेश सुना दो। आने वाले खराब समय में कोई भी यानी झोपड़ी झुग्गी का रहने वाला प्राणी भी ये ना कहे कि हमने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश नहीं सुना। अगर हम संदेश सुन लेते तो हम भी साकारी हो जाते और आने वाले खराब समय में हमारी रक्षा हो जाती। तो हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश आप भाई बहनों के बीच में लेकर के आए हैं। हम इनके नाई हैं, हम इनके पाती दूत हैं। आप बड़े ध्यान से मालिक के संदेश को सुनेंगे प्रेमी। देखो, अभी आपने थोड़ी शंका की, बहुत से भाई बहनों ने जो जानते हैं उन्होंने तो बोला नहीं, हमने देखा कि हमने कहा कि जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, तो उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने जाना कि राम है, कृष्ण है, देवी है, देवता है, विष्णु है, ब्रह्मा है, शंकर है, हनुमान जी महाराज है, महावीर है, बौद्ध है, अनेक भगवान हैं। लेकिन जय गुरुदेव नाम प्रभु का कब से हो गया? तो इसी शंका को मिटाने के लिए प्रेमियों देखो, जो मंच पर इस समय हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। ये शंका मन से निकाल देना। स्वयं महाराज ने मन से बताया कि बच्चा, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने, मेरे घर परिवार वालों ने वह रखा है जो रामचरितमानस के लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, जिनका पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है प्रेमी। नाम हम इसलिए नहीं लेते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पत्नी ने पति का नाम लिया तो उम्र घट जाती है। और जितनी भी गुरु महाराज बोले कि जितनी भी सत्संग में मथुरा जब यानी प्रेमी भाई बहन पहुंचे, तो गुरु महाराज ने कहा कि जितनी भी मेरे सामने बच्चे बच्चियां बैठे हैं, सबकी आत्मा नारी रूप है और उस नारी रूप आत्मा के पति वो यानी परमात्मा सतगुरु होते हैं। तो हमारी आत्मा के पति हमारे मालिक यानी संत सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। इसलिए हम इनका हमारी वाणी से इनके शरीर का नाम नहीं लेते। जैसे हमारी माता बहन देवियां, आज भी हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। लेकिन आज का तो मॉडर्न समय आ गया, जो आज की नौजवान बहू बेटियां तो नाम लेकर ही अपने पति को पुकारती हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं, आज तक उन्होंने किसी शास्त्र में यानी वेद पुराण, कुरान, बाइबल और महाभारत, गीता, रामायण, भागवत किसी को ध्यान से नहीं सुना। उन सब में बताया गया कि पति का नाम लेने से यानी उम्र घटती है, लेकिन वो नहीं जान पाए। तो देखो प्रेमियों, इनके शरीर का नाम जय गुरुदेव नहीं है। गोसाई महाराज ने जो रामचरितमानस लिखी, उनके लिखने वाले गोसाई महाराज का जो पूरा नाम है, हमारे गुरु महाराज का नाम है, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को यानी इस धरती पर आकर जगाया, पावट डाला, इसको सिद्ध किया। और साईं महाराज ने कहा, अरे बच्चा, ये मेरा नाम नहीं है,
ये नाम उस परमपिता परमात्मा उस सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम जय गुरुदेव है। जैसे सतयुग के अंदर हरि नाम में पावर डाला और ऋषि मुनि महात्माओं ने बहुत समय तक प्रचार किया, अरे दुनिया वालों सुनो, ये हरि नाम उस आली शान पावरफुल शक्ति का नाम है, तुम इनका साथ दो, इनका जाप करो। लेकिन उस समय के हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों ने यानी हरि को भगवान नहीं माना, उनके नाम को भगवान की उपाधि नहीं दी, अंत में यानी उनका विनाश हुआ। आज भी हमारे धर्मशास्त्र साक्षी हैं। ऐसे ही जब सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता आया, उसमें राम नाम यानी राम की शक्ति को ऊपर से उतारा और उसका नामकरण संस्कार ऋषि मुनि महात्माओं ने किया। राम नाम में पावर डाला, शक्ति डाली, उसको जगाया और दुनिया में प्रचार किया। ये सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम का नाम, ये राम धरती पर आए हैं, ये स्वयं यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। ये धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं। उस समय पर भी लोगों ने भगवान राम को राम भगवान नहीं माना, प्रेमियों, नकार दिया। और नकारने के बाद जिन्होंने उनको नहीं माना, विनाश हुआ धरती पर भारी और विनाश में वो लोग मारे गए। ये इतिहास हमारा साक्षी है। उसके बाद जब द्वापर आया तो द्वापर में कृष्ण नाम की शक्ति को धरती पर उतारा, नामकरण संस्कार दुर्वासा संदीपन ऋषि जैसों ने किया और कई साल यानी धरती पर प्रचार किया कि सुनो सुनो दुनिया वालों, ये कृष्ण नाम यानी उस पावरफुल शक्ति का नाम है, तुम इनका साथ दो और इनकी मदद करो और तुम यानी जब इनका जाप करोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, लोक परलोक बनेगा। लेकिन लोगों ने नहीं माना। उस समय भगवान राम को नहीं पहचाना। 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को दे दिया और द्वापर में कृष्ण को नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण को चोर और ग्वारिया गमारिया लोगों ने कहा और मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया। लोग नहीं पहचान पाए। जब धरती से चले गए, जब लोग उनके मंदिर बना करके आज रात दिन ढोलक मजीरा बजाकर हरे कृष्णा हरे रामा पुकार रहे हैं। ऐसे ही देखो प्रेमियों, जब सतयुग में हरि नाम और त्रेता में राम नाम, द्वापर में यानी कृष्ण नाम, अगर एक ही नाम से हर युग में जीव का कल्याण होता यानी धरती का संचालन होता तो सतयुग के बाद किसी नाम को जगाने की जरूरत नहीं थी। हरि का नाम ही सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में काम करता। जब सतयुग समाप्त होने के नाम बाद यानी राम जैसी शक्ति को धरती पर उतारा और यानी त्रेता खत्म होने के बाद द्वापर में कृष्ण जैसी शक्ति को धरती पर उतारा, तो ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया और इसको सिद्ध किया। और गुरु महाराज ने कहा कि ये पावरफुल नाम है, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो जहाँ भी कहीं तुम रात दिन में अंधेरे में रात में जहाँ कहीं भी तुम किसी गुंडा लुटेरे बदमाश खूंखार जानवरों के द्वारा घेरे जाओ, कोई मुसीबत संकट तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए, उस समय जिस भगवान जिस देवी देवता को तुम मानते हो उसको याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, अगर कोई भगवान तुम्हारी मदद उस समय नहीं करे तो गुरु महाराज ने कहा कि एक कलयुग का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, भगवान का, प्रभु का है। तुम इनको अंतर में बार आवाज मत निकालना, 10 बार अंतरात्मा से पुकारना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है, तो मेरी मदद कर। जब तुम्हें वहाँ कोई बचाने वाला आ जाए, जब तुम्हारी वहाँ रक्षा हो जाए, तब विश्वास कर लेना और तब मेरे पास तुम आ जाना। यानी ये कलयुग का जीता जागता जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है प्रेमी। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, आगे भविष्य में ऐसी मुसीबत संकट, गुरु महाराज ने कहा अभी तुमने बीमारियां नहीं देखी, अभी तुमने भूकंप नहीं देखे, अभी तुमने महामारी नहीं देखी, अभी आपने लड़ाई झगड़े नहीं देखे, अभी वर्षा सूखा अकाल नहीं देखा, अभी तो ये सारी आपदाएं भविष्य में आ रही हैं। जब तुम घर में बैठकर रोओगे और तुमने बाबा जी की बात को नहीं माना और तुम शाकाहारी नहीं हुए, मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं छोड़ा, तो तुमने ऐसी ऐसी बीमारियों को तुम्हारे शरीर के अंदर आमंत्रित कर लिया कि तुम डॉक्टर के पास जाओगे, अस्पताल में डॉक्टर
तुम्हारी हालत, तुम्हारी नब्ज को देखकर हाथ खड़े कर देगा और अस्पताल छोड़कर भाग जाएगा। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी और तुम लौटकर घर आ जाओगे। घर में बैठकर रोओगे। जब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी तब तुम्हें मजबूर होकर के महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूर होकर महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा प्रेमियों। आज डायरियों में नोट कर लो, ये गुरु महाराज की बात है, ये हमारी बात नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि मजबूर होकर के लोगे तुम नाम हमारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। यानी कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा है प्रेमी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यानी ये नाम ऐसा नहीं। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा तुम जय गुरुदेव बोलोगे किसी मुसीबत संकट में तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन कब करूंगा? जब तुम मेरे सिद्ध किए हुए मेरे जगह नाम जय गुरुदेव को बोलोगे। और कोई नाम बोलोगे तो मैं नहीं ना। जब जय गुरुदेव गए यानी दानी संगी हो, संगी प्राणी हो, अगर सताने पर उसने भी जय गुरुदेव नाम का उच्चारण किया तो बाबा जी ने कहा कि मैं मिलूंगा और उसकी मदद करूंगा। आज नोट कर लो डायरियों में प्रेमी, ये इस कलयुग का जगाया हुआ सच्चा नाम, उस मालिक का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव है प्रेमियों। देखो गुरु महाराज ने बताया कि भक्त का डॉक्टर, भक्त की दवाई, भक्त का महात्मा और भक्त का गुरु और भक्त का भगवान। ये समय की चीज आपने उपयोग में नहीं ली और पहले उसको पुकारते रहे तो काम नहीं बनेगा। आज तुम्हारे कोई बीमारी हो जाए अचानक और पहले समय में लुकमान हकीम और सुखेन वैद थे और तुम घर बैठकर पुकारते रहे कि लुकमान हकीम सुखेन वैद हमारी बीमारी ठीक करो, अरे लुकमान हकीम सुखेन वैद हमारी बीमारी ठीक करो। अब वो धरती पर रहे नहीं, धरती से चले गए। अरे वो आपकी बीमारी ठीक करने वाले नहीं है। अब तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इस धरती पर वो भक्त का सार्जन, वो भक्त का डॉक्टर कौन सा आया है, उसके पास जाना पड़ेगा और बीमारी दिखानी पड़ेगी और दवाई लेनी पड़ेगी और यानी दवाई का परहेज करना पड़ेगा, तब तुम्हारी बीमारी दूर होगी। ये रात दिन चिल्लाते रहो, आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं। अरे प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबको बचाना चाहते हैं और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ भाई। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर आपने शाकाहार को अपना लिया तो आपके बीमारी नजदीक नहीं आएगी, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यानी सब रोगों की दवाई है, शाकाहारी हो जाओ। अरे प्रेमियों, किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ और किसी भगवान की भी, किसी देवी देवता ने आप हमको आदेश नहीं दिया कि आप मांस खाओ, शराब पियो, किसी जीव जंतु को मारो, उसकी हत्या करो, उसका मुर्दा मिट्टी खाओ। बताओ कब, किसने कहा? अभी आपके यहाँ 36 घंटे की रामायण हुई है। रामायण भी ये कह रही है कि सुर सर जल कृत वारुण जाना और तौते संत करे नहीं पाना। यानी गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए, महान लोग, अच्छे लोग उसको पीने की क्या चलाए, छूते तक नहीं है। सभी धर्म शास्त्रों में ये कहा कि तिल भर मच्छी खाए के और कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। अगर तिल भर भी मच्छी खा लिया और आपने करोड़ों गऊ का दान किया, काशी में करवट लेकर खत्म हो गए, फिर भी आपको नरक जाने से कोई बचाने वाला नहीं। मांस मछलियां खाते हैं और शराब पानते हैं और ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। अरे प्रेमियों, महात्माओं ने यह भी कहा अगर उनके घर में उनके बच्चे
मांस मछली अंडा शराब का सेवन करते हैं और माता पिता भगत हैं, भक्ति करते हैं, तो कोई भगवान देवी देवता उनको नरक जाने से उनके माता पिता को भी नहीं बचा सकता। अगर उनकी औलाद गलत रास्ते पर है, उनमें संस्कार उनके माँ बाप ने नहीं डाले, तो उनके जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं, इसलिए वो माँ बाप को भी सीधे नरक में ले जाए, कोई बचाने वाला नहीं है। महात्माओं ने कहा कि वैसा धीमर और शिकारी, नृप और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, और साधन भजन को है जाए अनंता। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, और इनकी संगत जो करे परे भजन में भंग, और मीन मास को करे आरा, और 64 जन्म गीत अवतार। अरे प्रेमियों, कितना महात्माओं ने कहा, अरे ये तो भगवान का बनाया हुआ ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर असली भगवान का मंदिर है, इसी में आत्मा परमात्मा विराजमान है। जिस मंदिर को आप हम यानी ईंट पत्थर गारे कंक्रीट बजरी सीमेंट से बनाते हैं, अगर उस मंदिर में उस देवता के सामने मंदिर के अंदर कोई हाड़ मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए, कोई गंदगी डाल दी जाए, तो पूरा यानी गांव समाज नाराज हो जाएगा, बवंडर खड़ा हो जाएगा। वो तो ईंट पत्थर गारे का मंदिर है, जब उसमें हम इतनी सफाई रखते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं, तो ये मंदिर तो यानी कहते हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये आलीशान मंदिर जो परमपिता परमात्मा उस खुदा गौड़ अल्लाह ने आप हमको दिया है, इसी यानी भगवान के मंदिर में आत्मा विराजमान है और इसी में परमात्मा विराजमान है। दोनों के बीच में एक पर्दा, एक आड़ लगी हुई है। जब पर्दा आड़ को हटाने वाले सच्चे महात्मा भेदी खोजी मिल जाएंगे, युक्ति बता देंगे, तो घर में बैठ के ही भगवान का दीदार दर्शन होगा। यानी अगर आप भगवान देवी देवता से मिलना चाहते हो, भगवान का साक्षात्कार दर्शन करना चाहते हो, भगवान की सच्ची पूजा करना चाहते हो, तो आ जाओ महात्माओं के पास। अरे वो ऐसी युक्ति देते हैं जो घर में बैठ के करो, ना वो किसी को साधु सन्यासी बनाते हैं, ना घर बार छुड़ाते हैं, ना तुम्हारे दुकान दफ्तर खेती का काम छुड़ाते हैं, ना बीवी बच्चे छुड़ाते हैं। अरे ऐसी युक्ति देते हैं, घर में यानी दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आएंगे का आदर सत्कार करो। जब संसार का कोई काम नहीं हो, रात को खाट में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन कर लो, उसी में तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, लोक परलोक तुम्हारा दोनों बन जाएगा। अरे देखो प्रेमियों, हर धर्म शास्त्र में बताया है और हर महात्माओं ने बताया। देखो भगवान यानी रात तुम कहते रहो, करते रहो, भगवान ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे। देखो एक प्रार्थना में क्या कहा, आगे हम बोलेंगे, बाद में आप बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। गंगा नहा चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम, तो है गुरु के बिना। चाहे नहाओ चारों धाम, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान,
चाहे पढ़ लो हो वेद पुराण, तो है गुरु के बिना से मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। देखो प्रेमियों, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है कि भगवान है और मिलते हैं। भागवत में, गीता में, वेद में, पुराण में, बाइबल में जितने भी धर्म शास्त्र हैं सबके अंदर लिखा हुआ है कि भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है और वो मिलते हैं। लेकिन उनमें भेद दिया हुआ है, लेकिन उनके पढ़ने से नहीं मिलेगा। रात दिन तुम शास्त्रों को पढ़ते रहो। कैसे? जैसे हमारे घर में एक अलमारी है और अलमारी में 3 खाने हैं और तीनों खानों में माल रखा हुआ है। ऊपर के खाने में नगद नोट रखे हुए हैं, दूसरे खाने में हीरा जवाहरात है, तीसरे खाने में सोना चांदी है। तीनों खाने में माल रखा हुआ है। अलमारी बंद है, ताला लगा हुआ है और भई बनी रखी हुई है और भई में डिटेल लिखा हुआ है। भई बता रही है कि ऊपर के खाने में 10 करोड़ इतने यानी नगद रुपए रखे हुए हैं, दूसरे बीच के खाने में और यानी इतने किलो हीरा जवाहरात भरे हुए हैं और नीचे के खाने में यानी इतना किलो सोना चांदी रखा हुआ है। वही को तुम रात दिन पढ़ते रहो, रात दिन पढ़ते रहो। बताओ वो अलमारी का माल तुम्हें मिल जाएगा? नहीं। अलमारी का माल मिल जाएगा? नहीं। वही गल जाए, खो जाए, चल जाए। अगर अचानक अलमारी की चाबी मिल जाए, ताला खुल जाए, तो तुम माल को देख करके 1000 वही बना सकते हो कि इतने खाने में ये माल निकला, इतने खाने में ये माल निकला, 1000 वही बना दोगे। लेकिन वही के पढ़ने से तुम्हारे हाथ में माल की एक कौड़ी लगने वाली नहीं है। तो माल कब मिलेगा? जब अलमारी की चाबी आपको मिलेगी। तो जितने भी धर्म शास्त्र हैं वो महापुरुष लिख गए और उनमें भेद लिख गए कि परमात्मा है और भगवान मिलता है और इसी मनुष्य शरीर में मिलता है और योनि में नहीं मिलता है। लेकिन उस अलमारी की, उस भगवान से मिलने की चाबी महात्माओं के पास है। जब तुम महात्माओं के पास आओगे और इनको राजी कर लोगे, इनसे प्रेम कर लोगे, तब ये खुश हो जाएंगे तो आपको अलमारी की चाबी दे देंगे और वो खजाना मिल जाए। लेकिन आज रात दिन आप पढ़ते रहो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रात दिन पढ़ते रहो। जब तक वो चाबी अलमारी की नहीं मिलेगी तब तक आपको यानी वो खजाना मिलने वाला नहीं है। फिर क्या कहा आगे? जटा रखा चाहे मुंडन कराओ, जटा रखाओ चाहे मुंडन कराओ, चाहे फहराओ अपने कान, तो है गुरु के बिना। चाहे फहराओ अपने कान, तो है गुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। धूना लगा चाहे भस्मी रमाओ, धूना लगाओ चाहे भस्मी रमाओ, चाहे लगाओ कितनों ध्यान, तो है गुरु के बिना। चाहे लगाओ कितनो ध्यान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ,
कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे जाओ चारों धाम, तो है गुरु के बिना। चाहे जाओ चारों धाम, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। लग लगाओ चाहे चंदन लगाओ, तिलक लगाओ चाहे चंदन लगाओ, चाहे कराओ स्नान, तो है गुरु के बिना। चाहे कराओ स्नान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। गुरुदेव जय गुरुदेव। क्या जवान निकालने में कोई हमारा खर्चा थोड़ी होता है प्रेमियों। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, बिना गुरु के वो मालिक कदापि नहीं मिलेगा। जिनको हम भगवान मानते हैं, धरती पर वो शक्तियां आई, उन्होंने भी गुरु किए कि राम कृष्ण से कौन भाई और तेनऊ गुर कीन, और तीन लोक के अधिपति और गुरु आगे आधीन। ये भी गुरु के अधीन है। बिना गुरु के यानी कभी भी किसी का कल्याण नहीं होता बिना गुरु के। यानी सुखदेव के अंदर इतना पावर आ गया कि बिना गुरु के सुखदेव और यानी देवलोक को चले गए। जब वहां जाकर पहुंचे, सुखदेव से पूछा कि आप कौन? कि मैं सुखदेव यहाँ कैसे आए, कौन की शक्ति से आए? कि मैं स्वयं की शक्ति से आया हूँ। वहाँ के दरबारियों ने धक्का मारा कि तुम्हारा गुरु नहीं कोई, तुम निग्रो है, चले जाओ वापस संसार में। जब धक्का मारा लौट कर आए तब व्यास महाराज से कहा कि पिताश्री, मुझको देवलोक में देवदूतों ने धक्का मार दिया कि तुम यानी निग्रो हो, बिना गुरु के हो, और तुम्हारे पावर से यहाँ कैसे आ गए, चलो नीचे। तो व्यास महाराज ने कहा कि बेटा गुरु बनाना जरूरी है। तो सुखदेव महाराज ने राजा जनक को जाकर के गुरु बनाया। लंबी कहानी आप सब लोग जानते हैं। राजा जनक को गुरु बनाया। बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं है। तभी तो महात्माओं ने कह दिया कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान देव नहीं दूजा। गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले ना बाजी। तीन लोक नो खंड में, और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यानी वो गुरु करेगा वही होगा। तभी तो कहते हैं, सर्वप्रथम मनाते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षाती परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी गुरु की बिना कृपा के जीव की मुक्ति। लेकिन रामायण के अंदर लिखा हुआ है प्रेमियों कि गुरु शिष्य बन हरई, शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में परही। जो यानी गुरु बन करके शिष्य के धन का शोषण करता है, गुरु यानी शिष्य के कलेशों का हरण नहीं करता है, दुख का हरण नहीं करता है, ऐसा गुरु घोर नरक का वासी होता है। फिर रामायण में लिखा है
कि गुरु अंध बदर कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। अगर आपने अंधे को गुरु बना लिया, जिसने भगवान को देखा नहीं और चेला उसकी सुनता नहीं, तो दोनों को नरक जाना पड़ेगा। आपने रामायण की चौपाई के आधार पर, कई रामायण कथा कर रही थी, चौपाई आई कि गुरुबिन भवन करे न कोई, और जो ब्रह्म शंकर सम होई, यानी ब्रह्मा शंकर के समान इतनी शक्ति ऑटोमेटिक हो जाए कि सारी सृष्टि की रचना आपका पलक घूमे इतनी देर में कर दे, इतनी देर में सारे सृष्टि का संहार कर दे, इतना पावर ऑटोमेटिक आ जाए, फिर भी बिना गुरु के उसकी मुक्ति नहीं। ये रामायण में अगर आपने किसी अंधे को गुरु बना लिया, अरे किसी इंसान की हत्या हो गई, वारंट कट गए, किसी के घर पर शादी नहीं हुई, किसी के घर पर काम धंधा नहीं हुआ, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, मर्डर का केस लग गया, भेद छुपाने के लिए घर बार छोड़ दिया, किसी मंदिर धर्मशाला पर आकर रुके, दाढ़ी बाल रखा लिए, केस बदल लिया, और तुमने जाकर कह दिया कि बाबा चंदो तुम मुझे तुम्हारा चेला बना लो, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। उन्होंने तुमको कंठी दे दिया कि लो ये कंठी लो, और आज से तुम हमारे शिष्य हो, चेली हो, चेला हो, हम तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं कि तुम स्वर्ग में जाए या नरक में। तो ऐसे गुरु का क्या होगा? अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम, दोनों को नरक जाना। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और जब तक गुरु करो तब पाचा, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, और सतगुरु वही सराइए जो शब्द बतावे दाव। यानी जो शब्द का खेल, शब्द के सारे जीवात्मा यहाँ आई, उस नाम के सारे जीवात्मा धरती पर आई, और उस नाम को शब्द को पकड़ करके ही जीवात्मा अपने निज घर जाएगी। जब वो शब्द भेदी गुरु नहीं मिलेगा तब तक यानी जीव का कल्याण नहीं हो। आज तो यानी ऐसा हो गया, पहले समय में तो प्रेमियों महात्माओं को गुरुओं को ढूंढने में बड़ी मुश्किल परेशानी होती, जंगल जंगल घूमते, और जब महात्मा मिल जाते तो धोती लंगोटी धोते, आश्रम में सेवा करते, लंगर बनाते, पानी भरते, सफाई करते, लेकिन अंत में महात्मा कह देते अरे बच्चा लौट जाओ, तुम इस नामदान के लायक नहीं हो। लेकिन आज तो गुरु घर घर आ रहे हैं कि गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक्षते का परी हमें रुपया। आज तो कोई गिनती नहीं, आज तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन गुरु नाम किसी दाढ़ीवार वेशभूषा, जाति धर्म मजहब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, कौम कौमियत जाति धर्म वेशभूषा दाढ़ीवाल, लाल पीले धोरे कपड़े का नाम गुरु नहीं है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम है गुरु। वो किसी भी पोल पर आ सकती है। रैदास महाराज जाति के जाटव थे, सुपच महाराज जाति के हरिजन थे, गोसाई महाराज जाति के ब्राह्मण थे, तुलाराम जाति के वैश्य थे, मीराबाई जाति की छत्राणी थी, इधर तुम्हारे ईसा मसीह जाति के ईसाई थे जिनको क्रूस पर लटकाया। तो महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। धन्ना भगत राजस्थान के टोंक जिले में हुए जाति के जार थे। यहाँ जाति मजहब का कोई मतलब नहीं होता है, यानी भगवान के यहाँ कोई जाति मजहब नहीं है। जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है, जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है और कई झिल्लियों में बंद रहता है और बदबूदार तरल पदार्थ चारों तरफ घूमता है, और माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा भोजन करती है, और माँ के मल मूत्र की बदबू जीव के मुंह के ऊपर निकलती है, उस समय भगवान से गुहार लगाता है। उस समय कोई वहाँ जाति धर्म नहीं होता है, कोई माँ के गर्भ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है। वो जिस जाति धर्म में जन्म ले लेता है उसी जाति धर्म का वो इंसान बन जाता है। भगवान का कोई जाति धर्म नहीं है। तो महापुरुषों की कोई जाति धर्म नहीं होती है प्रेमियों, जब तक आपको, इसीलिए तो महात्मा ने कहा कि गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान। लेकिन संसार में उल्टा कहते हैं कि पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान। यानी पानी छान कर कैसे पी लोगे?
अगर नाले का पानी तुमको दे दिया तो छान कर कैसे पीएगा? नहीं, पानी पीजिए जान। पानी जानबूझकर पीना चाहिए कि यानी ठंडा है, गर्म है, मटके का है, नाले का है, कुआं का है, तालाब का है, हैंडपंप का है, आरओ का है, वो तो जानबूझकर पीना चाहिए पानी। और गुरु छानबीन कर करना चाहिए कि भगवान से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। अभी हम आपके गांव आए और हमारे साथ में आपके गांव को रास्ते के जानने वाले हमारे साथ थे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे उनके साथ आ गए। और अगर हम आपके गांव के रास्ते को नहीं जानते और कोई भाई हमें रास्ते में मिलता और हम उससे पूछते और वो अनजान होता, हम कहते भैया उस गांव में हमें जाना है, तो वो कह देता कि मुझे मालूम नहीं, तो हम आपके गांव कैसे आके लगते? ऐसे ही जब तक वो पूरा गुरु मालिक का भेदी वह रोजाना आता जाता हो, भगवान के दरबार में आ जाता हो, ऐसा गुरु समर्थ वो महात्मा जब तक मिलेगा जब तक जीव का कल्याण नहीं। और अधूरा मिला जो आपके गांव के रास्तों को जानता नहीं, तो छोड़ना पड़ेगा, दूसरा करना पड़ेगा आगे का रास्ता। तभी तो महात्माओं ने कहा, यानी गुरु अंध बदल कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम ठेला। दोनों को नरक जाना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा। ये मनुष्य जीवन मालिक ने दया करके अब की बार ये ऐसे नहीं दिया, ये भगवान के भजन के लिए दिया। सबसे पहले तो हमारे गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि तुम शाकाहारी रहो भाई, भगवान के सच्ची मंदिर में यानी मत। अगर तुम इसको गंदा करोगे तो वो मालिक नाराज हो जाएगा। जैसे गांव में मंदिर बना हुआ है, उसमें तुम गंदगी करोगे तो गांव समाज नाराज हो जाएगा, तो मंदिर खड़ा हो जाएगा। और हम उसको दोबारा बना सकते हैं, तोड़ फोड़ देंगे तो आप हमने बनाया दोबारा बना सकते हैं, लेकिन इस मनुष्य मंदिर में तोड़ फोड़ करेंगे, गंदगी करेंगे, गंदी चीज डालेंगे, तो ना हम इसको बना सकते और ना हम इसको यानी तोड़ फोड़ का कोई मालिक ने आदेश दिया, ना इसमें गंदगी डालने का आदेश दिया। जिस चीज को हम बना नहीं सकते तो उसका तोड़ने का अधिकार भी आप हमको नहीं। तो भगवान कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि आप इस भगवान के मंदिर को गंदा मत करो। अगर आपने गंदा कर दिया तो वो मालिक नाराज हो जाएगा, फिर आपको ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं देगा। और यानी जन्म जन्मांतरों तक 4 खंड 84 लाख योनियों में डाल दिए जाओगे, तो कर्मों के अनुसार गधा घोड़ा मुर्गा सुअर ऐसा बना दिए जाओगे और कर्मों का यानी भुगतान तुमको करना पड़ेगा और फिर आपको ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। अरे प्रेमियों, बच्चे पैदा करना, पेट भरना, बच्चों की परवरिश करना, आहार निद्रा भोजन वेतनम, यानी ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं और आप हम भी। यानी पिंडज में गए, जानवरों की योनि में गए, वहां भी माँ बाप बने, वहां भी बच्चे पैदा किए और उनको छोड़ दिया। अंडज में आ गए, पक्षी बने, वहां भी बच्चा पैदा किए, वहां भी माँ बाप बने, उनको भी छोड़ दिया। मुखमंज में आ गए, वहां भी माँ बाप बने, बच्चे पैदा किए। स्थावर में आ गए, पेड़ पौधे बने, वहां भी बच्चे पैदा किए, उनको छोड़ दिया। फिर अंत में मनुष्य योनि में आ गए और यहाँ भी बच्चा पैदा कर रहे हैं और अंत में छोड़ जाएंगे। तो यानी गुरु भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है। जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, बच्चा पैदा करने का काम, बच्चों की परवरिश करने का काम और बच्चों की देखभाल करने का काम, मकान बनाने का काम, जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, उन्हीं कामों को अगर मनुष्य करे तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है। विशेष काम क्या है? मालिक ने आदेश दिया कि अब की बार मैं तुम्हारे लिए ये मनुष्य तन मानव चोला दे रहा हूँ और तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए किसी वेदी पुरुष, किसी महात्मा से जाकर के मिल लेना और उनसे रास्ता ले लेना और घर में बैठ करके अपनी आत्मा को जगा लेना और ये मनुष्य चोला, ये मनुष्य तन गंदा मत करना, जैसा का तैसा मुझे वापिस कर देना, इसलिए दिया है। तो रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदघन गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, ये देवताओं को दुर्लभ है। ये देव दुर्लभ शरीर क्यों कहा प्रेमियों?
आगे लिखा है चौपाई में कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक सवारा। यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है, जो युक्ति है, जो रास्ता है, केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में नहीं है। यानी 83,99,999 योनियों में यानी भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है। ये 84 लाख की योनि मनुष्य 16 मानव तन में भगवान से मिलने का रास्ता है, इसलिए इसको देव दुर्लभ कहा है। ये देवताओं को शरीर नहीं मिलता है। जब किसी भाई बहन की शरीर की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब देवलोक में आत्मा जाती है, तो देवता गलिये में फूल लेकर के खड़े रहते हैं और उस आत्मा का स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना उस मालिक से करते हैं। अरे धन्य हो तुम आत्मा, मनुष्य शरीर में होकर आई हो। हे भगवान, हे मालिक, तू हम पर दया कर और हमको भी मनुष्य शरीर दे, जिससे हम भजन करके, योग करके और तेरे परम धाम को। ये देवताओं को अवसर नहीं है कि वो भगवान के धाम को जा सके, उनके पास रास्ता नहीं है। और हम आप उल्टा कर रहे हैं, हम आप देवता की पूजा कर रहे हैं और देवता मनुष्य की पूजा कर रहे हैं। हे भगवान, तू हमें मनुष्य शरीर दे। अरे रात दिन तुम रामायण पढ़ते हो, रामायण में साफ लिखा हुआ है और रामायण के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि हर युग की अलग अलग पूजा है और हर युग की अलग अलग साधना है और हर युग की अलग उम्र है और हर युग में यानी मन की ताकत अलग है, आयु बल अलग है और यानी शारीरिक बल अलग है। सब युग की अलग अलग साधना है। ये रामायण के अंदर लिखा हुआ है। रामायण में ही गोसाई महाराज ने लिखा है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान करे भवो प्राणी। सतयुग के अंदर सब योगी विज्ञानी थे, महात्मा थे। भगवान का ध्यान किया, जीवात्मा ऊपर के मंडलों में चली गई, कुछ समय के लिए सैल किया, फिर वापस शरीर में आ गई। जीते जी मरने का काम सतयुग के अंदर इस मनुष्य शरीर में होता था। सतयुग के अंदर इंसान की आयु 1 लाख वर्ष थी और मन हाथी के समान बलवान था और प्राण हड्डियों में थे। जब तक हड्डियां नहीं गलती थी, यानी प्राण नहीं निकलते थे। ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि फला ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या की, दीमक चढ़ गई, यानी चमड़ी को खा गई, मात्र हड्डियां रह गई। किसी भक्त ने जाकर हड्डियां साफ की, फिर दोबारा उनके शरीर पर चमड़ी आ गई। हस्त पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभय भवन के आए। ऐसा शरीर हो जाता था। 1 लाख वर्ष की उम्र थी, हड्डी में प्राण थे। जब तक हड्डी नहीं गलती थी, तब तक प्राण नहीं निकलते थे। लेकिन जब सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता शुरू हुआ, एकदम आयु बल का दशांश घट गया। 1 लाख वर्ष की उम्र में से 10,000 वर्ष की उम्र रह गई त्रेता के अंदर और मन हाथी के समान बलवान था, वो घोड़े के समान बलवान यानी त्रेता के अंदर रह गया और इंसान के प्राण खून में आ गए। और उस समय की जब देखा ऋषि मुनि महात्माओं ने कि सतयुग वाली साधना को अब एक त्रेता का जीव नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो आयु बल है, ना शारीरिक बल है, ना मनोबल है, तीनों बल खत्म हो गए। तो उस समय की साधना ऋषि मुनि महात्माओं ने अलग लिखा। तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि त्रेता विविध यज्ञ नर करें और प्रभु समर्थ कर्म भव करें। यानी कर्मों की आहुति देते थे, यज्ञ की प्रधानता थी, कर्मों का समर्पण, कर्मों की आहुति यज्ञ के अंदर देते, सामग्री की आहुति नहीं प्रेमियों, जो आज आप हम देते हैं। कर्मों की आहुति यानी जब कर्म हीन हो जाती थी जीवात्मा, तो वो अपने मुक्ति मोक्ष के लिए प्राप्त कर जाती थी। उसके बाद द्वापर आया, द्वापर में फिर जीव की उम्र और कम हो गई, फिर घट गया दशक। सतयुग में 1 लाख, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में मात्र 1,000 वर्ष रह गई। सतयुग में मन घोड़े हाथी के समान, त्रेता में घोड़े के समान और द्वापर में बकरे के समान। और सतयुग में प्राण हड्डियों में, त्रेता में प्राण खून में और द्वापर के अंदर प्राण यानी चमड़ी में आ गए, त्वचा में आ गए। तो इस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने द्वापर में देखा कि अब का जीव ना मनोबल है, ना शारीरिक बल है, ना आयु बल है,
ना सतयुग की साधना को कर सकता, ना यानी त्रेता की साधना को कर सकता। तो उन्होंने फिर साधना बदली। तो रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिखा है कि द्वापर केवल हर पद पूजा और न भाव मुक्त का दूजा। यानी हम समझ गए कि मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं उनके पैर पूजने से यानी द्वापर में मुक्ति हो जाएगी। अरे यहाँ नहीं प्रेमियों, उन्होंने कुंडली जागरण का भेद बताया। कुंडलियों का यानी 5 स्थान ऊपर 5 स्थान नीचे, उनकी जागरण का नीचे से कुंडली जागरण का भेद बताया। यहाँ पर जीवात्मा तीसरे दिन छठे चक्र 10वें दरवाजे पर हमारी माता बेटियां लगाते हैं, हमारे भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं। यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, यहाँ तीसरे दिन छठे चक्र पर, यहाँ हरि के यानी चरण गुरुपद इस जगह के लिए कहा। यहाँ यानी साक्षात्कार होता है भगवान का गुरु का, इस पूजा के लिए कहा। और लोग समझ गए कि मंदिर में भगवान है, उनके ऊपर जल चढ़ाओ, पूजा करो और मुक्ति हो जाएगी। लेकिन संतों के जो वचन है उनको संत ही जान सकते हैं। फिर उसके बाद ये कलयुग आया, तो कलयुग में देखा कि दशांश फिर खत्म हो गया। यानी सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और सतयुग के अंदर या कलयुग के अंदर मात्र 100 वर्ष रह गई आयु जीव की। अब तो 100 वर्ष कोई संयम नियम से रहेगा, कोई बिरला बिरला भाई बहन जिएगा नहीं। 60-70 पे राम नाम सत्य है। जब देखा कलयुग के अंदर ये उम्र मात्र 100 वर्ष रह गई और मन चींटी के समान हो गया और यानी प्राण कलयुग के अंदर शरीर से बाहर आ गए, यानी अन्न में प्राण आ गए। कुछ खाने पीने को मिलेगा तो इंसान जीवित रहेगा, वरना यानी प्राण निकल जाए। तो इस समय की साधना जब ऋषि मुनि महात्मा संतों ने देखा कि कलयुग की साधना यानी सतयुग की साधना, त्रेता की, द्वापर की, कोई साधना को कलयुग का जीव नहीं कर सकता। तो कलयुग में फिर गोसाई महाराज ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग के अंदर कहा कि नाम की साधना है, और कलयुग में सीधा कहा, ये रामायण कह रही है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना और एक आधार नाम बस माना। ये कल काल में साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये रामायण कह रही कि कलयुग के अंदर योग यज्ञ जप तप पूजा व्रत ये सारे निषेध हैं, इनसे जीव का कल्याण नहीं होगा। कलयुग में नाम की साधना बताई है, और नाम की साधना के बारे में गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा है कि कोट नाम संसार में और ताते मुक्त न होए, और आज नाम जो गुप्त है बूझे बिरला होए। और वो नाम कैसा है? वो नाम पहले भी था और आज भी है, आगे भी रहेगा। वो यानी करोड़ों नाम संसार में है, लेकिन वो जो आदि नाम है वो गुप्त है, उसको कोई बिरला ही जानता है। वो नाम कौन सा था जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा है कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, कहलक करूं मैं नाम बढ़ाई और राम ना सकई नाम गुण गाई। ब्रह्म राम के नाम बड़ बरदाय के वरदान, और रामायण सतकोट में लियो महेशु पहचान। उसको शंकर महेश ने जाना था, उनकी तीसरी आंख से नेत्र खुला था। और वो नाम कैसा है कि जास नाम सुमरत एक बारा और नर उतरे भव सिंधु अपार। वो ऐसा नाम है जिसके एक बार सुमरने से जीव की आत्मा भवसागर रूपी संसार से पार हो जाती है। वो ऐसा नाम है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? फिर नाम के बारे में बताया है। आप भाई बहन कहेंगे कि वो नाम मिलेगा कहाँ? गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा है कि नाम रहा संतन आधीन है और बिना संत कोई नाम ना जीना। वो नाम संतों के अधीन है, जिस नाम में संत पावर डाल दे उसी नाम से जीव का कल्याण करा। धरती पर सबसे पहले संत रूप में कबीर साहब आए। जब कबीर साहब धरती पर आए तो कबीर साहब ने धरती पर आकर के सत्य साहिब नाम को जगाया और कहा कि ये मालिक कुल मालिक का नाम है, और सत्य साहिब नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी कबीर पंथी साहिब नाम पुकारते हैं।
उसके बाद गुरु नानक देव आए, उन्होंने वाहेगुरु नाम में ताकत डाली, वाहेगुरु नाम से जीवों का कल्याण कराया। आज भी नानक पंथी वाहेगुरु नाम से पुकारते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की यानी पूजा करते हैं, 24 घंटे हवा करते रहते हैं। आज भी उनके वचनों की पालना करते हैं। उसके बाद गोसाई महाराज आए, उन्होंने राम नाम में पावर डाला, राम नाम को जगाया और राम नाम से जीवों का कल्याण कराया गोसाई महाराज ने। लेकिन उन्होंने साफ बताया कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम गटगट में बैठा और एक राम का सकल बसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। चारों जग में राम है, 3 राम व्यवहार और एक राम निस्सार है, ताको करो विचार। गोसाई महाराज ने कहा मैं उस राम की कह रहा हूँ जो यानी सब भगवानों का भगवान, शहंशाहों का शहंशाह, उस राम की बात कर रहा हूँ। उस राम को जगाया, उस राम नाम में पावर डाला, जीवों का कल्याण कराया। उसके बाद आपके आगरा शहर के अंदर ही शिवदयाल जी महाराज आए, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया और राधा स्वामी नाम में पावर डाला और उन्होंने बताया कि राधा श्याम, सीताराम या राधा स्वामी, उन्होंने बताया कि सीताराम, सीता नाम किसी औरत उसका नहीं है, सीता का मतलब सूरत, वो आत्मा जो मनुष्य मंदिर में बैठी हुई है, उसके स्वामी राम। तो उन्होंने कहा सीता राम। ऐसे ही कहा राधे श्याम, राधा नाम किसी औरत का नहीं, राधा वो सूरत, वो आत्मा जो मनुष्य मंदिर में बैठी हुई है, उनके पति का नाम श्याम, उसको कहते हैं राधे श्याम। उसी चीज से उन्होंने जगाया राधा स्वामी। राधा मतलब सूरत। और फिर उन्होंने उसका भेद बताया कि स्वामी धारा आगम की और सतगुरु दई लखाए और उलट ताय सुमरन करे तो स्वामी संग मिला। जो धारा आगम से आ गई है उसका उल्टा होता है राधा। तो उन्होंने नाम जगाया शिवदयाल महाराज जी ने राधा स्वामी। जो राधा सूरत जीवात्मा के जो स्वामी हैं उनको उन्होंने कहा राधा स्वामी। उन्होंने राधा स्वामी नाम में पावर डाला और जीवों का कल्याण कराया। उसके बाद आगरे के नजदीक मथुरा हाईवे पर हमारे गुरु महाराज का आश्रम बना हुआ है, जिन्हें बाबा के गुरुदेव नाम से लोग जानते हैं। उनका आश्रम बना हुआ है। उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और वो सारे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं कि ये मेरा नाम नहीं है, ये उस परमपिता परमात्मा आदि शक्ति, उस सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम है जय गुरुदेव। ये हर जगह प्रचार करते हैं। वो गुरु महाराज कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में इसी नाम से जीवों का कल्याण होगा और इसी नाम से जीवों की रक्षा होगी। और जब तुमको यानी जब संकट मुसीबत में धरोगे, जब तुम याद करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस नाम के अंदर कितना पावर है। ये मृतलोक है, यहाँ मरे की पूजा होती है प्रेमियों। धरती पर जब राम आए, जब लोगों ने भगवान को नहीं माना, राम को भगवान नहीं माना, नकार दिया, 14 वर्ष के लिए भगवान राम को वनवास दे दिया। अयोध्या का कोई नर नारी यानी वन के लिए भगवान के साथ नहीं गया। जयपुर में जब भगवान कृष्ण धरती पर आए, बहुत प्रचार किया कि भगवान है, लेकिन लोगों ने भगवान कृष्ण को नहीं माना। माखन चोर ग्वारिया कहा और मार मार के मथुरा से द्वारका भगा दिया। जब धरती से अपना काम करके चले गए, जब आज संसार वाले जगह जगह मंदिर बना करके भगवान राम और कृष्ण के कीर्तन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब धरती से चले गए तब। ये मृतलोक है, या लोग मरे की पूजा करते हैं या जिंदे की नहीं करते हैं। अरे घर परिवार में देख लो, हमारे गुरु महाराज ने भी मन से कहा, अरे कि जब इंसान जिंदा रहता है तो बुजुर्ग की कोई घर में सेवा नहीं करता, और जब दुनिया से चला जाता है तो गुरु महाराज मन से बोले कि जीवित पे राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचायो गंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नो मन खान गराई। ये संसार का उसूल है। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तब उसकी जग लुटाते हैं, लेकिन जब कोई माँ बाप खाट में बीमार पड़ जाए तब उसको हम आप समय से भोजन पानी नहीं देते हैं।
कपड़ा पहनने को साफ नहीं देते हैं। और जब इंसान मर जाता है, चला जाता है, कोई बुजुर्ग चला गया तो 500 रुपया की सोलों की यानी ऊपर बौछार कर देंगे, लेकिन जिंदे को नई रजाई, गद्दा, कंबल, चादर नहीं देंगे। कोई माता बहन देवी चली जाएगी तो नई नई साड़ियों की लाइन लगा देंगे, लेकिन जीवित को नई साड़ी उनके बहू बेटा नहीं पहनाएंगे। अरे के मम्मी दादाएं खाट में टट्टी पेशाब कर रहे हैं, इनको नया कपड़ा देकर क्या करेंगे, गंदा कर देंगे, फटे से फटे कपड़ा देंगे, लेकिन मरने के बाद ऊपर साड़ियों की लाइन लगा देंगे। अरे महात्मा कहते हैं, अरे जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है, जीते जी की रौनक है, ना कुछ लेकर आया बदले, ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। क्या चलेगी नंगी तेरी, भंगी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। अरे सारा खेल जीते जी का है, तुम जीते जी सेवा करेंगे उसका फल प्राप्त होगा। अरे जब इंसान दुनिया से चला जाता है तभी तो हम आप कहते हैं, जब 4 कंधों पर भाई लोग रख लेते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। कब कहते हैं, जब वो मुर्दा हो गया, आत्मा निकल गई, जब कहते हैं कि राम नाम बोलो, अब वो राम नाम बोलने वाला नहीं। महात्मा कहते हैं, अगर तुमको राम नाम सत्य करना है तो जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में सत्य करो, तो राम नाम सत्य होगा। जीते जी राम नाम का सत्य होगा, मरने के बाद नहीं। और हम आप क्या कर रहे हैं प्रेमियों, हम आप संसार की चीज इकट्ठी कर रहे हैं जीते जी। और महात्मा कह रहे हैं कि सुई की नोक की बराबर कोई चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है। ये संसार मतलब का है या किसी का नहीं है। सब अपने अपने कर्म कर्जों को चुकने के लिए दुनिया में आए हैं और अपने कर्म कर्जों को चुककर चले जाएंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है। तुम क्या इकट्ठा कर रहे हो? आप 2 कोठी बना लो, 2 कार बना लो, बैंकों में धन जमा कर लो, 200 बीघे जमीन खरीद लो, लेकिन जब दुनिया से जाओगे जब कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारा 200 बीघे खेत सत्य है, तुम्हारी 2 गाड़ी सत्य है, तुम्हारे 5 बेटा 5 बहू सत्य है, तुम्हारा बैंकों का धन सत्य है और तुम्हारी कार मोटर सत्य है, कोई कहेगा? क्या कहेंगे कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति। अरे महात्मा कहते हैं जीते जी सत्य कर लो। अगर तुमको मनुष्य शरीर को सार्थक करना है तो भगवान के नाम को जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में सत्य कर लो। जो तुमने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया, जब तुम माँ के गर्भ के अंदर उल्टे जगे हुए थे, यानी मुंह नीचे था, पैर ऊपर थे, उस समय जब तुम्हारे ऊपर भारी संकट आया, जो महात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यानी इंसान जब सुमरन करता है, जब भारी तकलीफ आती है, जब माँ के गर्भ के अंदर जीव के ऊपर संकट आया, काल कोठरी में बंद कर दिया, कई पदों में बंद था, बदबूदार तरल पदार्थ चारों तरफ घूम रहा था, माँ के मलमूत्र की बदबू मुंह के ऊपर होकर जा रही थी, ठंडा गर्म चटपटा तीखा माँ भोजन जैसा कर रही थी, वो सब की आग्रह जीव माँ के गर्भ में झेल रहा था। उस समय भगवान की याद आई, हे मालिक तू दया कर मुझ जीव पर, तू दीनानाथ है, दयालु है, इस काल कोठरी से घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। जब भगवान से गुहार लगाई कि दीन दयाल व्रत संभारी और हरनाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ तू मुझ पर दया कर, इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। उस समय क्या लिखा गोसाई महाराज ने, जीव ने कैसी प्रार्थना की कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन। जब प्रत्येक जीव ने प्रार्थना की, अरे परमपिता परमात्मा हे दयालु हे मालिक, तू मुझे काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बात तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बात नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। 24 घंटे का वादा किया प्रेमियों, लेकिन जमीन पर आते ही रामायण में क्या लिखा है, मुंह में पड़े जब डाबर पानी और जिम जीवई माया लिपटा नहीं। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आया, माया की छाया ने दबोचा और बच्चा भूल गया भगवान के भजन के वादे की।
याद को, और माँ बाप सिखाने लगे कि बेटा मम्मी बोल, पापा बोल, दादा बोल, अम्मा बोल। भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं। उसी वादे को याद दिलाने के लिए प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं, हमारे गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज ने आकर उनसे कहा, अरे बच्चा हम आए हुए देश से, और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा दो ये हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे बच्चियों मैं तुम्हारे असली घर से आया हूँ, जो तुम्हारा असली घर है। ये संसार तुम्हारा असली घर नहीं है। अगर ये संसार आपका हमारा असली घर होता तो हमारे दादा पुरखा, हमारे माँ बाप इस दुनिया से नहीं जाते, वो भी यही रहते। जब हमारे बुजुर्ग यहाँ से चले गए तो भाई बहनों एक दिन आप हमको भी ये संसार छोड़कर जाना। तो गुरु महाराज ने कहा कि हम आपको उद्देश्य से आए हैं जहाँ यानी आपका असली धाम है। अरे रास्ता ले लो, चलो हमारा काम यही है कि तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे मुख मोड़ इधर देखो। स्वयं महाराज मुझसे बोल रहे हैं, अरे कि मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तुम फंसे कर्म के फंदे, याते हो गए गंदे, और तुम्हारा पापों का कीचड़ धोने में सप्तलोक से आया हूँ, और मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। गुरु महाराज कह रहे बच्चे बच्चियों, तुम मुझको भूल गए, लेकिन मैंने तुमको नहीं भूला है। मैं तुम्हें अपना समझ करके यहाँ बुलाने के लिए आया हूँ। अब भी तुम मेरी बात को मान लो और किसी महात्मा फकीर के पास पहुंच जाओ, रास्ता ले लो और जीते जी भजन कर लो, आत्मा को जगा लो। मरने के बाद परमात्मा कदापि नहीं। भगवान जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में मिलता है। अगर आपके कोई गुरु ने ये कह दिया ये कंठी डाटो, मरने के बाद भगवान तुमको मिल जाएगा, तो तुम्हारे साथ में ये सरियाम धोखा हो रहा है। भगवान जीते जी इसी मनुष्य शरीर में मिलता है, मरने के बाद परमात्मा नहीं। इसलिए प्रेमियों आप साकारी हो जाओ और समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो। बाबा जय गुरुदेव ने तो इतना सरल कर दिया, हम अपने माँ के गर्भ के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई कौमियत, कोई धर्म हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने भगवान खुदा अल्लाह गौड़ के भजन का वादा 24 घंटे का किया। लेकिन गुरु महाराज ने मंच पर आकर कहा, अरे बच्चे बच्चियों मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, इसलिए 22 घंटे संसार के काम करो और घंटा शाम को निकाल के भगवान का भजन कर लेना, और तुम्हारे घर यानी आत्मा जाएगा और लोक परलोक बन जाएगा और मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। इतना सरल कर दिया आपने। 24 घंटे का वादा आप हमने किया और फिर क्या कहा, अरे संसार तुम्हारा नहीं है। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निधाम तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। गुरु महाराज ने कहा, अरे कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं, ये घर परिवार वाले ये तुम्हारे साथी नहीं है, ये सब नकली साथी है, तुम्हारा अंत में साथ छोड़ देंगे। लेकिन महात्मा इस लोक में भी साथी होते हैं, उस लोक में भी साथी होते हैं। तभी महात्माओं ने कहा कि आओ लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। मात गरम में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, बाहर आकर बाजा भूला, अब क्या मुँह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। अरे प्रेमियों, तुम शरीर सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब राज के दरबार में आत्मा पेश की जाएगी, तब वह लेखा जोखा लिया जाएगा कि तुमको कोई संसार में कोई महात्मा, कोई बंदा नहीं मिला कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यह मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए दिया था। जो तुमने भजन नहीं किया, जो तुमने नहीं देखा अच्छा बुरा कर्म करते रहे सबको, तब तुम धर्मराज के दरबार में झूठ बोलोगे कि हमको कोई नहीं मिला, हमको किसी ने रास्ता नहीं बताया। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा मैं ऐसा बाबा हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा और कहूंगा, अरे बच्चा क्यों झूठ बोल रहा है। यानी सन 2024 में और
19 जून के अंदर और दोपहर 12 बजे मैंने मेरे बच्चों को भेजा और तुम्हारे गांव में जाकर उपदेश दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और भगवान से भजन का जीव का कल्याण होगा। और तुम कह रहे हो कि हमको कोई रास्ता बताने वाला मिला ही नहीं, तो झूठ बोलोगे तो बाबा जी उसी समय उसी धर्मराज के दरबार में यानी तुम्हारी गवाही देगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने मेरे बच्चों को भेजा, तुमने उनकी बात को नहीं माना। इसलिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव तो आपको बचाना चाहते हैं। अरे महात्मा तो कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ तुम्हारी आस बंधेगी वहीं तुम्हारे यानी वासा हो जाएगा। अगर तुम्हारी आस घर परिवार में लगी हुई है तो उसी परिवार में कोई भी सदस्य बनकर तुम वहीं जन्म ले लोगे। कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, बैल बन जाओगे, भैंस बन जाओगे, गधा घोड़ा बन जाओगे, उसी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। पत्थर में अगर तुम्हारी आशा होगी तो पत्थर में जन्म मिलेगा। अगर तुम्हारी किसी पेड़ पौधे में आशा होगी तो पेड़ पौधे में जन्म मिलेगा। अगर जल में तुम्हारी आशा लगी हुई है तो जल के जीवों का जन्म मिलेगा। महात्मा कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ वासा। गुरु महाराज ने एक बार कहा, कुछ प्रेमी बैठे हुए थे। गुरु महाराज बोले, रे बच्चा देखो, जीव की जहाँ आस होती है अंतिम समय तक, अगर जीव की धन में आस लग गई, उसके पास माल है और उनकी लौलता धन में लगी है, तो वो सर्प बनेगा उसकी रखवाली के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा देखो, जहाँ आशा तहाँ वासा। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, हम एक बार एक गाँव में